राजधानी रायपुर में बाहरी घुसपैठ, क्या कोई बड़ी साजिश? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले रायपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। रायपुर पुलिस ने आज सुबह लगभग 2000 बाहरी संदेहियों को बसों में भरकर पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी भी पुलिस लाइन में मौजूद थे। इस कार्रवाई से अब प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से ठीक पहले रोहिंग्या घुसपैठियों के शक में पुलिस ने लगभग 2000 से अधिक लोगों को पुलिस थाना लाया है और उनसे पूछताछ कर रही है, जिस पर अब बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। दुर्ग कवर्धा के बाद अब राजधानी रायपुर में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आज लगभग 2000 बाहरी संदेहियों को बसों में भरकर पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में एक बार फिर से रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठने लगा है। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही घुसपैठी का मुद्दा भी गर्मा जाता है। पिछले विधानसभा में रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा जोरों पर रहा और इसका फायदा बीजेपी को मिला। अब एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव में यह मुद्दा प्रदेश में गर्माता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आज रायपुर पुलिस का कार्रवाई सामने आया है, वैसे ही समय पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि आज सुबह पुलिस ने शहर के अलग अलग थाना इलाकों में बिना मुसाफिरी दर्ज कराए रह रहे थे पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी समेत अन्य राज्यों के रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस आधार कार्ड मशीन से संदेहियों के डेटा को मैच कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूर्व सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। कौन है, कहां से है, इस पर हम हमेशा से सवाल खड़ा करते रहे हैं। प्रदेश में संदेहों की संख्या बढ़ी है। अन्य राज्य से संदेही राजधानी समेत प्रदेश में पैर पसार चुकी है और सरकार अभी तक सो रही है। सुनिए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कुछ कहा। सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूँ वो बेहतर होता। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तब कांग्रेस अपने रटे हुए बयान देते हैं। हर चीज को चुनाव से जोड़कर देखना कांग्रेस की आदत है। रोहिंग्या घुसपैठियों पे लंबे समय से कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मामला है और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का मामला है। अगर रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ बाहर के लोग रह रहे होंगे जिसके पास कोई आईडी नहीं होगी तो संदिग्ध होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। एक तरफ अब प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव से पहले छिड़ गया है। अब दोनों पार्टियां इस पर बयान देती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है। अब देखना यह होगा कि रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव पर कितना फायदा पार्टियों को पहुंचाता है। हालांकि जिस तरीके से आज रायपुर पुलिस ने लगभग 2000 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और सभी को अपनी पूरी जानकारी देने को कहा गया है। आपको बता दें कि इन 2000 संदिग्ध व्यक्तियों में पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी समेत अन्य राज्यों के रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस पर अब कितने लोग घुसपैठी निकलते हैं, क्योंकि पुलिस ने इन लोगों पर जांच की कार्रवाइयां शुरू कर दी है। रायपुर से शशिकांत वर्मा की खास रिपोर्ट। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग के कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है,
आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, क्या करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए कौन है क्या है, देखिए हम तो लगातार इस चीज़ को सवाल उठाते रहे हैं कि राजधानी सुरक्षित नहीं है। मॉर्निंग वॉक में निकले वहाँ चाकू मार दिया जाता है, कोई इवनिंग वॉक में निकले वहाँ चाकू मार दिया जाता है। राजधानी में कई संदिग्ध और कई अपराधी, और मैं समझ राज्य से, अन्य राज्यों से भी अपराधी यहाँ पे पैर पसार चुके, गैंगस्टर पैर पसार चुके। तो सरकार अभी तक सो क्यों रही है? अभी तक सरकार जागी नहीं है। निश्चित रूप से जहाँ भी ऐसे परिस्थितियाँ और संदिग्ध दिखे उन पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और अपराध को रोकना चाहिए।